एक समंदरी सफर पर एक बहरी जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था कि अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और एक शदीद तूफान ने अपनी पूरी शिद्दत से जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकरा रही थीं और हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मुसाफिर खौफ के मारे चीख रहे थे और अमला भी परेशान था। लेकिन इन्हीं परेशान हाल लोगों के दरमियान एक शख्स जहाज के एक कोने में निहायत सुकून से बैठा था। उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। लोग उसकी यह हालत देखकर हैरान हुए। इसी अफरा तफरी के आलम में कुछ लोग उसके पास आए और पूछा, आप इस कदर पर सुकून कैसे हैं? क्या आपको मौत का खौफ नहीं? उस शख्स ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, यह तूफान थम जाएगा और इस जहाज को कुछ नहीं होगा। और वाकई कुछ ही लम्हों बाद तूफान की शिद्दत कम होने लगी। लहरें परसुकून हो गईं और जहाज एक बार फिर अपने रास्ते पर आ गया। यह देखकर सब लोग उस शख्स के गुरूदा हो गए और उसे एक पहुंची हुई शख्सियत समझने लगे। यह शख्स कोई और नहीं, हसन बिन सब्बाह था। यही वह वक्त था जब हसन बिन सब्बाह ने अपने मंसूबे का आगाज किया। उसने अपने मुरीदों के साथ मिलकर ईरान के उत्तरी इलाके में वाक़े एक मजबूत किले पर चालाकी से कब्जा कर लिया। उसने अपने मुरीदों के लिए एक ऐसा निजाम तश्कील दिया जो अपनी मिसाल आप था। उसने खूबसूरत 9 उम्र लड़कियों को किले में लाकर एक मसनूई जन्नत बनाई ताकि अपने मुरीदों को जन्नत का लालच दे सके। सल्जुकी दौर में यह गिरोह बहुत ताकतवर हो गया और उन्होंने उस वक्त के बड़े बड़े उलमा और अहम शख्सियात को कत्ल करना शुरू किया। और यह सब वह एक खास मकसद के तहत करते थे। लोग उनसे खौफजदा थे और हसन बिन सब्बाह और उसके जानशीनों ने एक तवील अरसा तक उस इलाके पर अपनी दहशत बरकरार रखी। उनके खात्मे का वक्त तब आया जब हलाकू खान की क़यादत में मंगोलों की फौज ने किला अलमुत पर हमला किया और उसे फतह कर लिया। इस वाक़े के बाद हसन बिन सब्बाह के एक पुराने साथी ने उनसे पूछा, जब तूफान आया था तो आपको कैसे मालूम था कि जहाज नहीं डूबेगा? हसन बिन सब्बाह ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, यह बात मैंने सिर्फ इसलिए कही थी कि अगर जहाज डूब जाता तो यह सवाल मुझसे पूछने वाला कोई न बचता, और अगर बच जाती तो मैं इन सब का पीर बन जाता। और वही हुआ जो मैं चाहता था।